होमवर्क दिया था मैंने। y इज इक्वल टू sec x और cos x का ग्राफ बना। देखो y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ अगर हम देखेंगे, जिसने बनाया है अच्छा है। देखो सबसे पहले इसका बनाने के लिए हम क्या करते हैं, साइन, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, तो साइन एक्स का ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं इसमें, है ना। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये साइन एक्स का ग्राफ था। ये साइन एक्स का ग्राफ था, ठीक है। अब मुझे cos x करना है, यानी cos x मतलब कितना होगा, 1/sin x होगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल। तो देखो थोड़ी देर के लिए समझना, तो y की वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में है, तो 1/y क्या हो जाएगा, बोलो। y, इफ y इज इक्वल टू -1 to 1, यानी कि -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है, तो 1/y किस इंटरवल में लाई करेगा, एनीवन, बोलो। हेलो y -1 से 1/y में, यानी कि इसका रेसिप्रोकल होगा। तो इसके बीच में जो क्वांटिटी -1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, अगर मैं कहता हूँ कि 1 से लेकर -1 का अगर मैंने रेसिप्रोकल किया, तो इसके रिमेनिंग क्वांटिटीज जो होगी हमारे पास, वो सारी वैल्यूज आ जाएगी। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। सही बात की नहीं आई कि अगर -1 से 1 के बीच की क्वांटिटीज हैं, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -1 से लेकर 1 के अलावा जो क्वांटिटीज बची है हमारे पास, वो सारी वैल्यूज आ जाएगी।
तो एक्सेप्ट -1 से 1 क्या हो जाएगा, -b टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। लेकिन 1 का रेसिप्रोकल क्योंकि 1 होता है और -1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है, तो वो सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई दिक्कत इसमें? तो अब अगर ये चीज हमें समझ में आई है, तो क्या हो जाएगा देखो, यानी कि -1 से लेकर 1 के बीच में जो क्वांटिटी आएगी, ये जो वैल्यू आ रही थी इसकी जस्ट अपोजिट वैल्यू आएगी, यानी क्या हो जाएगा, ये इस तरह की क्वांटिटी आएगी। ये इसको टच करके जाएगा, ये ऊपर की तरफ और इधर भी ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसा बनेगा। ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा, इधर भी ये सेम हो जाएगा, इधर भी सेम हो जाएगा। यानी कि जहां जहां पर ऊपर जाती वैल्यू, वहां वहां पर क्या हो जाएगा, इस तरह का ग्राफ ऊपर की तरफ बन जाएगा। ठीक है, और समझने के लिए इसको यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना, ताकि इंडिकेट करेगा कहां से कहां के लिए, इंफिनिटी से -इंफिनिटी के बीच की क्वांटिटीज। समझ में आया ग्राफ? तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ तो हमारा y = sin x का है, लेकिन ये ऊपर की तरफ जो बन रहे हैं पैराबोला टाइप के, ये सारे जो ग्राफ हैं ये सब मिलके क्या बन जाता है हमारे लिए, cos x बन जाता है, cos x बन जाता है। ठीक है, क्लियर? अब इसको दिखाने के लिए देखो, ये ड्रॉ कर रहे हैं, साइन एक्स का ग्राफ जरूर ड्रॉ करना है इसमें, है ना, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो cos x के ग्राफ में क्या है, cos x के ग्राफ में क्या आएगा, ओनली ये पार्ट आएगा, ये ग्राफ होगा cos x। समझ में की बात? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये π/2 पे बन हो रहा है, ये पॉइंट हो जाएगा पाई, फिर ये पॉइंट कितना होगा, 2π, -1 कहाँ होगा, 3π/2 के ऊपर। ऐसे ही यहाँ पे -1 होगा किस पे, -π/2 के ऊपर, और ये माइनस होगा -3π/2 के ऊपर, और ये पॉइंट है -π। क्लियर? सिमिलर टाइप सेक्स का बना सकते हैं हम, कॉस का रेसिप्रोकल करके, है ना। कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होगा,
समझ में आया? ये पॉइंट भाई 0 0 पे 1 हो गया। देखो ये भी पाई बाय 2 पे 0 हो रहा था, तो साइन पाई बाय 2 पे 0 हो रहा है, तो कहाँ जाएगा ये इन्फिनिटी पे। सेक जो होता है क्योंकि क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है, तो ये 0 हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, तो उस पे कहाँ जाएगा इन्फिनिटी तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, और इधर की तरफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का केस मैंने बताया था कल एग्जांपल देखे। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी 3 पाई बाय 2 और ये माइनस पाई बाय 2, ये माइनस 3 पाई बाय 2। तो ये पॉइंट कितना हो रहा था -5। ठीक है, अंडरस्टूड? एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने बोला था, किया सॉल्व? कितने लोगों ने सॉल्व किया? आशी, गुड। हेलो, गुड। दो ही स्टूडेंट ने सॉल्व किया। राहुल, तुमने सॉल्व किया? ठीक है, सॉल्व कर लेना, है ना? मैं कुछ और ग्राफ बनाता हूँ, समझ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। y is equals to mod of sin x, y is equals to mod of tan x, y is equals to sin square x, y is equals to sin pi by 4 plus x, y is equals to 2 cos x minus pi by 2। y is equals to sin x बनाओ, mod sin x बनाओ। ऑल पॉजिटिव होगा, बट ग्राफ कैसा होगा? नहीं आ सकता। दिव्यम, यू आर करेक्ट। देखो, जैसे मॉड एक्स के बारे में पता है ना कि मॉड एक्स क्या होता है, वो मॉड साइन एक्स के बारे में भी बोल सकता है। नहीं रोहन? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात नहीं होगी ना, यहाँ बात होगी कि मॉड साइन एक्स कैसा बन जाएगा। हाँ, दिया पॉजिटिव साइड होगा, लेकिन कहाँ होगा? रोहन करेक्ट, राहुल करेक्ट, पॉजिटिव होगा और इवन भी होगा, बात सही है। लेकिन हम बात करें ग्राफ के बारे में कि ग्राफ का क्या होगा।
यस देवांशी करेक्ट, रेंज 0 to 1 होगी। देखो साइन एक्स का जब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, सिंपली साइन एक्स के बारे में हम सोचो। देखो जब भी कभी इस तरह के ग्राफ बन रहे हो तो पहले बेस ग्राफ बना लो। बेस ग्राफ क्या है हमारा? साइन एक्स है। तो ये साइन एक्स का ग्राफ हुआ, है ना? ये साइन एक्स का ग्राफ हुआ। इस तरह से वेव्स बनती जाती है, ठीक है। लेकिन हमसे क्या कहा गया है, लेकिन ये जो ग्राफ हुआ किसका हुआ? वाई इक्वल्स टू साइन एक्स का। लेकिन हमसे क्या कहा गया? वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स का, मॉड साइन एक्स का। तो मॉड का जो काम होता है, मॉड का काम क्या होता है? जो नेगेटिव साइड में जो वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव बना देता है। यानी कि जो साइन की नेगेटिव साइड की वैल्यू जा रही है, देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं इस पार्ट को हटा दूं। देखो इस पार्ट को मैं रेड कर रहा हूं, ये इस पार्ट को हटा देंगे क्या? रिमूव कर देंगे क्या इस पार्ट को? रिमूव तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि इस जगह पे भी वैल्यू तो आ ही रही होगी। जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे मैंने पुट किया, सपोज मान लो 2π/3, तो 2π/3 पुट करेंगे यानी कि 120 डिग्री हो रहा है। 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। तो 1/2 का मॉड कितना होता है? 1/2 होता है, यानी कि वैल्यू तो हमारे पास आएगी, है ना? ऐसे अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ -π/6, तो -π/6 पुट करने पर साइन की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी -1/2। लेकिन ये -1/2 क्या कर देगा उसको? मॉड क्या कर देगा उसको? पॉजिटिव 1/2 में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि वैल्यू तो आई है वहां पे, लेकिन जो ओरिजिनल वैल्यू आ रही थी उसका पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे रहा है वो, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होगा हमारा साइन एक्स वाला, ये ग्राफ टर्न हो जाएगा। टर्न कहाँ हो जाएगा? देखो इस पोर्शन में ये इधर टर्न हो जाएगा। जो नेगेटिव साइड वाला था, यानी कि जो रेड वाला पोर्शन है, वो रेड वाला पोर्शन ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये इस तरह से। सही बात। रेड वाला पोर्शन मींस क्या है? हमने हटा दिया एक तरीके से। वो हटाए कहाँ चला गया? ऊपर की तरफ चला गया। ये जो पॉइंट आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को बोलते हैं हम शार्प कॉर्नर। क्या बोलते हैं? शार्प कॉर्नर, यानी एकदम पॉइंटेड, चोंच, है ना? तो इन पॉइंट्स पे क्या बनेगी? चोंच बनेगी। समझ में आ गया सबको? अब मॉड 10x का बताओ। ग्राफ का शेप बनाना है, जिसका बन गया हो व्हाट्सएप पे सेंड फोटो कर सकता है मुझे। देखें कितना का आया सही। मॉड ऑफ 10x का ये साहिल बोलो। एनसीईआरटी में है क्वेश्चंस तो।
हुआ? यस, प्रणव ने सेंड किया, प्रणव का करेक्ट है और हिमांशु तुम्हारा भी करेक्ट है। देखो कैसा बनेगा, 10x से ग्राफ बना लो, उसका उसका मॉड कर दो। मॉड मतलब जो नेगेटिव साइड में पोर्शन जा रहा है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, पॉजिटिव साइड में टर्न कर दो। ठीक है, देखो कैसे, ये हुआ हमारा 10x से ग्राफ बनाते हैं पहले। देखो 10x के ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो 10x का एक्चुअल ग्राफ ऐसा जाना चाहिए, यानी कि ये इस तरफ जाएगा, है ना, और इस तरफ से पोर्शन इधर जाता है ये। लेकिन क्या होगा कि मॉड हो जाएगा, तो मॉड की जो नेगेटिव साइड में जो पोर्शन जा रहा था उसे टर्न करके हम कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, इधर चला जाएगा ग्राफ, है ना, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये देखो टर्न करता है ना, इंस्टेंट वैल्यू चेंज जो होती है ना, उसको हम बोलते हैं शार्प कॉर्नर। तो जिन लोगों ने शार्प कॉर्नर नहीं बनाया उनको मैंने रॉन्ग बोला है, यहाँ एकदम शार्प कॉर्नर आएगी वैल्यू, है ना। इसको अब रब कर सकते हैं हम यहाँ से, तो देखो ग्राफ एक्चुअल में ऐसा दिखाई देगा हमको। ठीक है, ऐसे ही इधर सी आएगा और ये इस तरीके से। ऐसे नेगेटिव साइड में जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू मॉड ऑफ 10x। ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर शार्प कॉर्नर आएगा, ये शार्प कॉर्नर यहाँ पे आ रहा है। साइन स्क्वायर का बताओ। साइन स्क्वायर ग्राफ, हाँ अभी इसका पीरियड जो है ना पाई हो जाएगा। और इसका पीरियड तो पाई एज इट इज रहेगा। साइन स्क्वायर एक्स इज एग्जैक्टली सेम ऑफ साइन मॉड ऑफ एक्स।
क्योंकि वहां पे भी क्या होगा, नेगेटिव साइड का जब पोर्शन ज्यादा था हम उसको पॉजिटिव उठा के लेके जाएंगे। ठीक है, बाकी के होमवर्क में लिख लो, आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। sketch the graph on same scale। सेम स्केल मतलब एक ही नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ठीक है, y is equals to tan x and y is equals to x, y is equals to sin x, y is equals to 1, y is equals to uh, sin square x and y is equals to cos x। सेम स्केल पे ड्रॉ करना है, दैट मींस क्या है, जिस पे tan x बनाओगे उसी x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर आपको y is equals to x पे ड्रॉ करना है। तो जहां पर वो इंटरसेक्ट होगा ना, वो आपको पॉइंट मार्क करना है। ठीक है, ये सेंड मत करना, कल हम जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, क्लियर? ये होमवर्क है आपको ग्राफ। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं होंगे इसके ग्राफ वाले, है ना, इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन दे दिए। नोट हो गया? नोटेड? चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री अभी तक हम बात कर चुके हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में, है ना, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में एंड ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ के बारे में। ठीक है, इतना डिस्कशन हो गया हमारा। नेक्स्ट अब यहाँ से 11th क्लास की थोड़ी जो इंपॉर्टेंट थ्योरी यहाँ से स्टार्ट होती है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड कंपाउंड एंगल। टॉपिक डाल लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंपाउंड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स।
देखो ट्रिग्नोमेट्री शोज कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स मतलब क्या होते हैं? कंपाउंड मतलब क्या होता है? मोर देन टू एंगल्स, टू और मोर देन टू एंगल्स, ठीक है। तो टू और मोर देन टू एंगल्स के बारे में बात करते हैं। देखो अब कंपाउंड की बात करते हैं तो क्या, अगर मैंने सपोज एक एंगल लिया ए और दूसरा एंगल लिया बी, तो कंपाउंड एंगल्स क्या बनेंगे? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे बनेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं ए इंटू बी लिख दूंगा, क्योंकि ए इंटू बी सपोज मान लो 30 डिग्री हुआ और ये 20 डिग्री हुआ, तो टोटल कितना हो गया मेरे लिए? 600 डिग्री हो गया। तो इसकी वैल्यू तो वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, इसमें कंपाउंड की क्या जरूरत है ना। तो ये कंपाउंड नहीं होंगे। ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल्स, ठीक है। इसमें algebraic sums of two or more angles are generally called compound angle। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख लो चाहो तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। इस तरह के जो एंगल्स होंगे सबको हम कंपाउंड एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री में इन चीजों का क्या मीनिंग है? ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो of sum and difference of two angles। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल के साथ में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या क्या बनेगा देखो हमारे लिए। ए प्लस बी बन सकता है, तो ए प्लस बी का साइन लिख सकता हूं, यानी कि साइन ए प्लस बी, है ना। ऐसे ही साइन ए माइनस बी बन सकता है, ऐसे ही कॉस ए प्लस बी बन सकता है, कॉस ए माइनस बी बन सकता है ना। और थर्ड रेशियो क्या होता है? टेन, तो टेन ए प्लस बी हो सकता है और टेन ए माइनस बी हो सकता है, ठीक है। इतनी पॉसिबिलिटी है। बाकी सेक बनेगा तो सेक तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/cos बन जाएगा तो cos काम में आ जाएगा वहां। ऐसे कॉट आएगा तो कॉट tan का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो रूट बन जाएगा। यानी कि बेसिकली तो हमने साइन cos और tan की इन तीन 6 पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर ली, ठीक है। तो डायरेक्टली बता रहा हूँ, पहले याद कर लेना है आपको। सबसे पहले तो देखो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जितनी भी आएंगी वो ऑलमोस्ट कुछ 40 आइडेंटिटीज है। ये सारी आइडेंटिटी आप ऐसी जगह लगा दो जहाँ पे कम से कम आप 5 to 10 मिनट डेली देखते हो, है ना। तो जब मैं पढ़ाई करता था तो मैंने अपने वॉशरूम में पेस्ट कर दिया था, वहां बैठ के आराम से देखते थे, तो सब याद रहती थी, डेली देखते थे। मुझे भी याद होगी थी, मेरे भाई बहनों को भी याद होगी थी, भले उनको जरूरत नहीं थी, है ना। वैसा ही कुछ आप भी कर लेना, क्योंकि इन आइडेंटिटीज के बिना 11th क्लास में हम आगे बहुत डिफिकल्ट होगा पढ़ना, है ना। तो देखो साइन ए प्लस बी, ये क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है। साइन एक अच्छा आदमी है, वो क्या करता है? कॉस को भी साथ में लेके जाता है,
तो साइन और कॉस दोनों साथ में जा रहे हैं। अब क्योंकि ये गुड पर्सन है तो इसलिए यहाँ इसके पास प्लस था तो इसने प्लस दे दिया। कोई ऑनेस्ट है, इसके पास जो था उसने दे दिया। ठीक है, यहाँ पर भी वही अच्छा आदमी है तो भाई साइन दोनों को साथ लेके जाएगा, तो एंगल ए के साथ में साइन गया, फिर ऐसे ही एंगल बी के साथ में कॉस को लिया, फिर कॉस ए साइन बी बना। लेकिन इसके पास जो साइन होता है वही सेम साइन ये आगे सेंड करता है। तो यहाँ माइनस था तो इसने माइनस दे दिया। ऑनेस्ट पर्सन है, प्लस था प्लस दे दिया, माइनस था माइनस दे दिया। देखिए कॉस क्या है, सेपरेटली चलने वाला आदमी है, तो इसको फिर कोई साथ नहीं चले इसके। तो कॉस जो है कॉस कॉस ए कॉस बी, ठीक है। तो जब कॉस दोनों साथ में आ गए तो बचा कौन, साइन, तो साइन अपने साथ में जाएगा, तो साइन है साइन बी। ठीक है। अब क्योंकि ये सीधा तो आदमी है नहीं, है ना, थोड़ा टेढ़ा है, तो जो प्लस था तो इसने क्या कर दिया, उसका माइनस कर दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे तो जब ये सेपरेट जाने वाला पर्सन है तो कॉस ए कॉस बी, और माइनस है तो क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा, साइन ए साइन बी। क्लियर। तो क्या बोलेंगे, साइन ए प्लस बी यानी कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी यानी कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे कॉस क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी यानी कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब 10 की लिख लेते हैं। टेन ए प्लस बी। अब 10 क्या होता है कि साइन और कॉस दोनों पर डिपेंड करता है ना, तो दोनों की इच्छा पूरी करनी है उसको, है कि नहीं। 10 जो है क्या होता है, साइन और कॉस होता है, तो साइन की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी उसको, कॉस की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। कॉस भी कर लो। तो क्या करेगा ये, टेन ए प्लस बी, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है ना, तो ऊपर तो साइन की बात मान लेगा ये, है ना, तो जो साइन इसके पास है वही सेम सेम साइन दे देगा। लेकिन नीचे की तरफ क्या करेगा, ये डिनोमिनेटर में कॉस की बात मानेगा, तो प्लस का माइनस कर देगा। ठीक है। अब क्योंकि टेन अपनी भी तो कोई रेपुटेशन रखेगा, तो टेन क्या करता है, टेन ए टेन बी, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा टेन ए टेन बी। ऊपर क्या है, साइन की तरह साइन ए साइन बी वाली कंडीशन आ गई, नीचे क्या आ गई, सेपरेट चलने वाली बात, कॉस की बात भी आ गई। ठीक है, तो टेन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितना हम आगे बढ़ेंगे सब कुछ इन 6 आइडेंटिटीज पे डिपेंड करेगा। इन्हीं को ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फॉर्मूला बनाएंगे हम। सब कुछ इन 6 आइडेंटिटीज पे डिपेंड करने वाला है। ठीक है, याद रह जाएगी सबको। चलो, अब यहाँ तुम्हें पूछना चाहिए कि भाई ये आई कैसे है ना। तो अब हम इसको डिराइव करेंगे कि भाई ये बनी कैसे है। चलो स्टार्ट करते हैं।
देखो ये दो लाइंस हैं, इन दो लाइंस की जो एंगल्स हैं, इस एंगल को मैंने ए बोल दिया और इस एंगल को मैंने बी बोल दिया। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट एंगल होगा यहां से यहां तक का, ये एंगल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, अब हमें इस कंप्लीट एंगल ए प्लस बी का, हाँ, कॉस सेक और कॉट तीनों जो होंगे वो साइन कॉस और टेन की आइडेंटिटी के रेसिप्रोकल से ही फाइंड आउट होंगे, उनको सेपरेटली याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी वो पूछा जाए यानी कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो उसको। ठीक है, देखो अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की और इधर से भी एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, एक इसको मीट करा दिया हमने, इन दोनों को मीट करा। ठीक है, समझ तो आई गया हो, क्योंकि हमने एंगल ए के साथ पूरा एक ट्रायंगल बन जाएगा, एंगल बी के साथ एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा और एंगल ए प्लस बी के साथ भी एक राइट ट्रायंगल बन गया। बना कि नहीं बना, दिख रहा है सबको? किसी को देखने में प्रॉब्लम तो बता दो। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये ए, इसको ये नहीं बोलते, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। ठीक है, तो ओ ए ओ बी ये हो गया, ओ ए ओ बी, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया एम, ये पॉइंट हो गया मेरे लिए एन। ठीक है, एक लाइन और ड्रॉ करते हैं हम, वो क्यों ड्रॉ कर रहे हैं थोड़ी देर बाद पता चलेगा उसके बारे में। ये यहां से, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P। अब देखो क्या क्या हमारे पास आ रहा है, देखो एक ट्रायंगल है ओ ए एम, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या है ओ ए बी। ठीक है, तीसरा राइट ट्रायंगल हमारे पास क्या है ए पी बी, है ना, और चौथा क्या है ओ बी एन। क्लियर? अब देखो एम एन जो है वो एपी के इक्वल है कि नहीं है, है ना, तो कंफ्यूजन ना रहे इसके लिए मैं ए भी हटा देता हूँ, कैपिटल ए कैपिटल बी हटा देता हूँ, इसकी जगह पे हम दूसरा एंगल्स काम में ले लेते हैं अल्फा बीटा। ये अल्फा ले लिया मैंने, ये बीटा ले लिया। ठीक है, ये पूरा एंगल बन गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल क्या होगा बोलो, दिस इज अल्फा, देन दिस इज 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा, है ना, ये 90 माइनस अल्फा हो गया, तो देखो ये राइट ट्रायंगल था ना, दिस इज राइट ट्रायंगल और ये इसका राइट एंगल है, तो ये अगर 90 माइनस अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा, बोलो, अल्फा हो जाएगा। बस यही इसमें एक प्रॉब्लम थी जो हमने सॉल्व कर ली। ठीक है,
ये एंगल अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा हो गया, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल से 90 माइनस अल्फा हो गया। अब एक राइट ट्रायंगल के अंदर अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, ये राइट ट्रायंगल का मार्क किया, ये राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेता हूं मैं ट्रायंगल ओ ए एम। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए एम सब लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेना है ना, और उस पर देखना। देखो ट्रायंगल ओ ए एम के अंदर अल्फा के साथ में ये परपेंडिकुलर होगा ए एम, हाइपोटेन्यूज कितना होगा ओ ए। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा ओ ए, और बेस कितना हो गया ओ एम। क्लियर है? तो देखो साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना बनेगा, ए एम अपॉन ओ ए एम अपॉन ओ है ना। कॉस अल्फा क्या बनेगा यहां से हमारे लिए, कॉस अल्फा इज इक्वल टू होगा ओ एम अपॉन ओ ए। क्लियर इतनी बात? ये होगी इसकी बात ट्रायंगल ओ एम के बारे में। ठीक है, अब ऐसे ही ट्रायंगल ओ ए बी के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि बीटा के बारे में बात करें ना हमको, तो एंगल बीटा कहां से आएगा हमारे पास, बीटा के बारे में आएगा, तो ओ ए बी में बात होगी। इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो साइन बीटा इज इक्वल टू, देखो साइन बीटा क्या, ये यहाँ पर क्या हो गया हमारे लिए, ये बेस हो जाएगा। ये ए बी परपेंडिकुलर हुआ, और हाइपोटेनस कितना होगा हमारे लिए, हाइपोटेनस ओ बी ही होगा। ठीक है, चलेंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ ए। ऐसे ही कॉस बीटा, कॉस बीटा देखो ए बी अपॉन ओ बी, और ये हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ बी। बोलो यहां तक में किसी को दिक्कत कोई? अब देखो ये जो ओ एम है, इस ओ एम को मैं क्या लिख सकता हूं, ओ एन प्लस एम एन, है ना। नाउ ओ एम इज इक्वल टू ओ एन प्लस एम एन, है ना। तो ओ एन, अब देखो ये जो ओ एन है, ये ओ एन किसके लिए काम आएगा, बड़े वाले ट्रायंगल अल्फा प्लस बीटा के लिए, है कि नहीं, है ना। तो ओ एन इज इक्वल टू ओ एम माइनस एम एन, है कि नहीं, लिखा। देखो अब बड़े ट्रायंगल में यूज करने के लिए हाइपोटेनस लेना पड़ेगा हमको, और हाइपोटेनस क्या होगा, उसका ओ बी होगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको ओ बी से डिवाइड कर देंगे, तो ओ एन अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ एम अपॉन ओ बी माइनस एम एन अपॉन ओ बी। बोलो मेरी बात, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा के बारे में बात करनी है, तो ओ एन के साथ जो बनेगा हमारे लिए वो क्या होगा, ओ बी आएगा, हाइपोटेनस डिवाइड करना पड़ेगा। बी एन लेते तो भी हाइपोटेनस डिवाइड करना पड़ता हमको, तो मैंने ओ एन लेकर ओ बी अपॉन ओ बी डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो ओ एन अपॉन ओ बी क्या बन जाएगा बोलो,
ओ एन अपॉन ओ बी क्या बन गया, कॉस बन गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा, है ना, कॉस अल्फा प्लस बीटा, यही बनेगा। डायग्राम में दिखाई दे रहा है ओ एन अपॉन ओ बी, है ना, कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इधर का काम कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं ओ एम के पास डायग्राम में। तो ओ एम अपॉन ओ बी, देखो ओ एम अपॉन ओ बी कुछ है क्या, ओ एम अपॉन ओ बी कुछ भी नहीं है। यानी कब है वो, जब मैं इसमें ओ एम के अंदर ओ ए डिवाइड करता हूँ तब बनेगा वो, ठीक है। तो ओ ए देखो, ओ एम के अंदर अगर मैं ओ ए डिवाइड करता हूँ तो अल्फा की टर्म्स में वैल्यू आती है मेरे पास। तो मैंने क्या कर दिया इसमें, ओ ए अपॉन ओ ए डिवाइड किया, और डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। देखो ओ एम अपॉन ओ ए, तो ओ एम अपॉन ओ ए, और जो ओ ए डिवाइड किया था मल्टीप्लाई किया तो ओ ए अपॉन ओ बी से हमारे पास आ गया। बोलो क्लियर हुई बात, ये नहीं हुई। यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, ओ एम अपॉन ओ बी, ओ ए क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा मेरे लिए कॉस बीटा, है कि नहीं। ऐसे ही एम एन के बाद जब मैं डायग्राम में जाता हूँ तो एम एन देखो ये रहा। अब इस एम एन के बारे में कुछ लिख सकता हूँ क्या मैं, तो एम एन के बारे में लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो एम एन, एम एन। अब इस एम एन के बारे में तो हम कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन जैसे ही मैं इस ट्राइंगल के पास आता हूँ, कौन से ट्राइंगल के पास, ट्राइंगल ए पी बी के पास, ये ट्राइंगल के पास, तो इस ट्राइंगल के अंदर देखो ये एंगल अल्फा है, इस एंगल अल्फा के सामने वाली क्वांटिटी क्या है, एपी है, तो परपेंडिकुलर बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, एपी अपॉन हाइपोटेनस। देखो अभी इस ट्राइंगल के अंदर ये राइट ट्राइंगल हो जाएगा, ये वाला एपीएन के अंदर है ना, ये एंगल हो गया तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, एपी हो गया, और हाइपोटेनस क्या होगा, एबी होगा, तो एबी, है ना। और एपी मतलब क्या, एमएन, ये दो क्वांटिटी इक्वल है, बोलो हाँ कि ना। तो अब यानी कि मैं mn की जगह एपी लिख देता हूं यहाँ पे इस जगह पर, तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एपी mn की जगह लिख दिया, mn इज इक्वल टू एपी, ठीक है। अब इसमें ओ ए ओ बी डिवाइड हो रहा है, लेकिन उस ए बी से काम नहीं, ओ बी से काम नहीं चलेगा, हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो ए बी मैंने डिवाइड किया, और ए बी डिवाइड किया तो ए बी मल्टीप्लाई भी करूंगा मैं, और ओ बी आ गया, ठीक है। तो ए पी अपॉन ए बी, तो ए पी अपॉन ए बी क्या हुआ हमारे लिए, साइन अल्फा हुआ, साइन अल्फा इनटू ए बी अपॉन ओ बी क्या है, देखो ए बी अपॉन ए बी साइन बीटा है। तो cos अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। एक आइडेंटिटी प्रूव हो गई, तो बाकी सारी आइडेंटिटीज हम इससे कैलकुलेट कर ही सकते हैं। जैसे अल्फा की जगह बीटा की जगह पर माइनस पुट कर दो, माइनस बीटा, तो अल्फा की जगह माइनस बीटा पुट करूंगा मैं, cos अल्फा प्लस माइनस बीटा, रिप्लेस कर दिया बीटा को किससे, माइनस बीटा से, तो क्या हो जाएगा cos अल्फा, और cos क्या करता है, नेगेटिव साइन को खा जाता है, तो cos बीटा हो जाएगा। cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, ठीक है, माइनस साइन अल्फा एज इट इज, यहाँ क्या आ जाएगा साइन माइनस बीटा। अब साइन माइनस बीटा क्या होता है, माइनस साइन बीटा हो जाता है, तो आइडेंटिटी क्या बन गई हमारी, cos अल्फा cos बीटा, यहाँ से जो माइनस आएगा यहाँ रख देंगे, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। बोलो क्लियर हुई बात।
जैसे डेरिवेशन हमसे कोई पूछता नहीं, लेकिन हमें डेरिवेशन आना चाहिए, क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्री के एडवांस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो वहां पर ये कंसेप्ट हमें काम आए। भाई कॉस अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी हमारी आ गई। तो हमने क्या किया कि बीटा की जगह माइनस बीटा पुट कर दिया। बीटा की जगह माइनस बीटा पुट किया तो यहाँ जाएगा अल्फा माइनस बीटा कॉस, है ना। तो यहाँ माइनस बीटा आएगा इस बीटा की जगह पे। लेकिन कॉस माइनस बीटा क्या होता है? कॉस बीटा ही होता है। एरेड एंगल से हम प्रूव करके आए चीज को। कॉस अल्फा कॉस बीटा और साइन माइनस बीटा, क्योंकि इवन फंक्शन होता है ना कॉस। कॉस इवन फंक्शन है तो नेगेटिव पुट करने पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो कॉस बीटा हो गया। और साइन क्या है? ऑड फंक्शन है। साइन ऑड फंक्शन है तो नेगेटिव पुट करने पर नेगेटिव देगा, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब अगर कॉस से हमें साइन चाहिए हो, भाई हम इसी आइडेंटिटी को यूज मिलेंगे सब कुछ प्रूव करने के लिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, अल्फा को पाई बाई 2 प्लस अल्फा पुट कर दूंगा, है ना। तो कॉस क्या बन जाएगा? पाई बाई 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो कॉस पाई बाई 2 प्लस अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा और साइन, ठीक है। देखो इस पूरे को मैं थीटा कंसीडर कर लेता हूं, तो cos पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा। चेंजिंग लाइन, cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये अल्फा प्लस बीटा बन गया। ऐसे cos क्या हो जाएगा? माइनस साइन अल्फा cos बीटा माइनस ये पॉजिटिव रहेगा तो cos अल्फा साइन बीटा, माइनस साइन कॉमन ले कट कर देंगे तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अंडरस्टूड? अब साइन माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा कैसे फाइंड कर लेंगे? साइन अल्फा माइनस बीटा कैसे आ जाएगा? बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर देने का है बस, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया हमने। तो साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस बीटा, क्या होगा? कॉस बीटा ही होगा प्लस कॉस अल्फा, लेकिन साइन माइनस बीटा क्या होता है? माइनस बन जाता है, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। और टेन अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी के लिए साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा को डिवाइड कर दो, टेन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे? किसी को कोई तकलीफ? चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, if sin A is equals to 3 by 5 and cos B is equals to 9 by 41,
comma A and B belongs to 0 to pi by 2, then find the value of first sin A plus B, second cos A minus B, third tan A plus B. हुआ सॉल्व? करेक्ट दिव्यम। करेक्ट निकेश। नाउ कैलकुलेशन करेक्ट करो। आस्था तुम भी चेक करो एक बार। देवांशी करेक्ट। पिंकी करेक्ट। प्रमो करेक्ट। प्रणिका न्यूमरेटर में ज्वाइन हो तुम्हारा कैलकुलेशन। बाकी लोग भी आंसर दे सकते हैं। शर्मानी क्या बात है इसमें? निखिल करेक्ट। बाकी लोगों को देना है आंसर, मैं नहीं बताऊंगा।
आस्था डिनोमिनेटर रॉन्ग है तुम्हारा। हिमांशु न्यूमरेटर रॉन्ग है। दिगम करेक्ट। वरुण करेक्ट। यस वरुण करेक्ट। निकेश करेक्ट सेकंड। प्रणव करेक्ट सेकंड। आस्था करेक्ट। दिया रॉन्ग। न्यूमरेटर रॉन्ग है दिया तुम्हारा। इतना बड़ा कैसा है ईशांत? न्यूमरेटर रॉन्ग है ईशांत तुम्हारा। यशराज तुम्हारा रॉन्ग है। मेलविन करेक्ट। साहिल करेक्ट। निखिल करेक्ट। दिव्या करेक्ट। आदित्य करेक्ट। पिंकी करेक्ट। रोहन करेक्ट। प्रियांशु रॉन्ग है। रॉन्ग ईशांत। राज तुम्हारा भी न्यूमरेटर रॉन्ग है। साहिल करेक्ट। विशा करेक्ट। तुम्हें लोगों को देना है आंसर, मैं नहीं बताऊंगा। देखो जिसका नहीं हुआ वो साइन ए की वैल्यू हमारे पास में है 3/5। यहाँ से मैं निकालूंगा कॉस ओ, क्योंकि कॉस ओ की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी, तो कॉस होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस 9/25 यानी कि अंडर रूट ऑफ 16/25 विच इज इक्वल टू 4/5। तो कॉस आ गया हमारे पास 4/5। ठीक है, ऐसे ही कॉस बी हमें दिया हुआ है, कॉस बी इज इक्वल टू 9/41। साइन बी निकाल लेंगे हम। साइन बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी which is equals to under root of 1 minus 9 square by 41 square. तो 9/41 तो 81/41 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 81/41 स्क्वायर 1681 सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से, तो अंडर रूट ऑफ राइट लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ से आ जाएगा 40/41। ठीक है, तो साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी सबकी वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो साइन ए प्लस बी मुझे फाइंड करना है, तो सिर्फ इतना काम करना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसमें वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर लेना है। तो साइन ए यानी कि 3/5, कॉस बी यानी कि 40/41 प्लस कॉस ए यानी कि 3/5 4/5 इंटू साइन बी cos b
cos b यानी कि 9/41, ये cos a 4/5 और sin यानी कि 40/41 मल्टीप्लाई करके ऐड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 187/205 आ जाए। तो साइन ए माइनस बी आएगा -16/65 cos a प्लस बी आएगा -33/65 और इसी वजह से 10 हो जाएगा 16/63। क्योंकि 10a माइनस बी पूछा ना हमसे, तो cos a माइनस बी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके लिए, या फिर 10a की वैल्यू फाइंड करो, है ना। तो अच्छा ये है कि हम cos a cos b ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए cos a cos b हम फाइंड कर चुके होंगे और sin a sin b फाइंड कर चुके हैं, तो हम सीधा सीधा cos a माइनस b फाइंड कर लेंगे। तो cos a माइनस b फाइंड कर लेंगे तो sin a माइनस b अपॉन cos a माइनस b 10a माइनस b हो जाएगा। हम्म 16/63 आ जाएगा ये वाला मेलविन। इसमें क्या हुआ, cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a की वैल्यू हमारे पास में ये रही 4/5, cos a की वैल्यू 4/5 है और cos b की वैल्यू 9/41 है, तो 4/5 इंटू 9/41 प्लस sin a हमारे पास 3/5 था और sin b ये आ गया 40/41। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से 205 आएगा, 9 इंटू 4 और 3 इंटू 40 156 हो जाएगा। वरुण मैंने आंसर लिख दिया है इनके, चेक करो आंसर। इस cos का है, ये 10 का है और 10a प्लस बी कैलकुलेट करने के लिए हमें cos a प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा। तो cos a प्लस बी फाइंड करने के लिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। नहीं मुझे कोई पीडीएफ मत भेजना आज की टेस्ट।
वो आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। प्रणव तुम्हारा रॉन्ग इसलिए आ रहा होगा क्योंकि सेकंड के अंदर जो कॉस बी है ना, ये कॉस बी का क्वाड्रेंट सेकंड दिया हुआ है और थर्ड क्वाड्रेंट दिया हुआ है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब कॉस बी निकाल रहे हो तो वहां से साइन बी भी जब निकालोगे ना तो वो नेगेटिव आएगा। तो साइन बी और कॉस बी दोनों क्वांटिटीज नेगेटिव होंगी। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करके एक बताता हूं मैं कैसे। साइन ए की वैल्यू हमारे पास में है तो कॉस ए निकाल लेंगे, है ना। तो साइन ए हमें दिया गया है 3/5, तो कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 4/5। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो पॉजिटिव हो गया। अब उसके बाद दूसरा में दिया हुआ है कॉस बी माइनस 12/13, यहां से निकालूंगा मैं साइन बी, तो साइन बी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, देखो 1 माइनस स्क्वायर होने के बाद तो वही 12 स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से 5/13 है ना। लेकिन साइन बी जब कॉस बी सेकंड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड में है, तो साइन बी भी थर्ड में होगा, और साइन बी अगर थर्ड में होगा तो साइन बी की वैल्यू कैसे हो जाएगी एग्जैक्टली वैल्यू, साइन बी की एग्जैक्ट वैल्यू होगी -5/13। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वैल्यूज पुट करते हैं तो साइन ए 3/5, कॉस बी -12/13 माइनस कॉस ए 4/5 हो जाएगा -5/13। ठीक है, 5 इंटू 13 65 -12 इंटू 3 -36 प्लस 20 कितना है -16/65। क्लियर। साइन 75 डिग्री इसका वैल्यू फाइंड करो। साइन 15 डिग्री कॉस 75 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है नेगेटिव होती है ना। जो यहाँ साइन की वैल्यू आई है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी या सेकंड क्वाड्रेंट की होगी, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव हो जाएगी इसकी। देखो साइन 75 निकालना है मुझे, तो अब मैं a प्लस बी आइडेंटिटी काम में ले सकता हूँ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना।
साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, तो क्या लिखेंगे हम इसको, साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री। अब ये वैल्यूज हमें पता ही है, ये 1/2 होती है, ये 1/√2 हो जाता है, प्लस ये होता है √3/2 एंड दिस इज 1/√2। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। क्लियर? बाकी सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी के आंसर्स आप लिख लेना खुद से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। या मैं लिखवा देता हूँ, आप लोग इसको प्रूफ कर लेना ना। यहाँ जाएगा √3 - 1/2 cos 75 हो जाएगा √3 - 1/2 cos 15 हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। 1075 इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, 1075 की वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए, देखो 1075 यानी कि sin 75 अपॉन cos 75, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 अपॉन √3 - 1, और इसकी वैल्यू जाएगी √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ठीक है।